हाय दोस्तों, मैं आलोक कुमार आपका अपने चैनल फार्मिंग नॉलेज में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि किसान का काम कभी ख़त्म नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपको कुछ अपडेट दे देता हूं अपने खेत का। तो देखिए दोस्तों, मक्का की कटाई हो चुकी है और आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब क्या हुआ, भुट्टा कैसा गया। तो अगर मैं अन्य किसानों से अगर तुलना करूं तो मेरा भुट्टा यहाँ सबसे अच्छा रहा। लेकिन अगर मैं कुछ फ़ायदे की बात करूं तो फ़ायदा ज़ीरो था। यहाँ तक कि कुछ लॉस ही हुआ। जिस हिसाब से मैंने खर्च किया उस हिसाब से फ़ायदा नहीं हो पाया दोस्तों। देखिए यहाँ पर भुट्टा छीला गया था। देखिए मक्का का डंठल यहाँ पर। तो दोस्तों, मक्का की कटाई तो चलिए किसी तरह हो गई, लेकिन मैंने बाजरा बोया था, ये तो मैंने आपको बताया ही है और दिखाया भी है बहुत सारे वीडियो में। लेकिन परेशानी तो आती रही दोस्तों। कभी शुरू में जब मैंने बोया बाजरा और मक्का तो बताया ही था पिछली वीडियो में कि बारिश नहीं हो रही थी। तो फिर बारिश हुई तो अच्छी खासी हुई, फिर मक्का में इल्ली लग गया। और जब बारिश अच्छी खासी हुई तो उधर बाजरा में दाने बनने लगे थे और बाजरा गिर गया। तो चलो, जो गिरा हुआ बाजरा था वो मैंने बहुत हद तक काट लिया। तो फिर एक बार ज़ोरदार आंधी आया और फिर से जो बचा खुचा था बाजरा वो भी गिर गया। तो चलिए, वो समय भी बीत गया दोस्तों। लेकिन परेशानी अभी जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मक्का में तो चलो किसी तरह लेबर मिल जाती है और मक्का ले भी लेती है किसानों से बहुत ज़्यादा। जैसे मान लीजिए हम लोग की तरफ चलता है कि अगर मैं बोरा की बात करूं तो मान लीजिए 12 बोरा अगर हुआ किसान का तो 1 बोरा हुआ लेबर का। लेकिन चौड़ा कुछ आप तो जानते ही हैं कि लेबर कुछ चोरी करती है, कुछ छुपाती है, और इस तरह समझिए उन्होंने मनमाना मक्का भी ले लिया। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आप लेबर से कटवाइएगा तो ये सब परेशानी तो होगी ही जब आपके पास व्यवस्था नहीं है। तो अब उससे भी ज़्यादा परेशानी दोस्तों मुझे बाजरा में आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि इधर तो कोई बाजरा बोता नहीं है, सिर्फ मैंने बोया है। लेबर के लिए भी ये नई फसल है। तो नई फसल होने के कारण दोस्तों लेबर जो है इसको काटना अब नहीं चाह रही है। और जब मैंने बोया था तो उस समय मैं पूछता था अपने जो मेरे मज़दूर हैं कि आप लोग काटिएगा, तो वो उस समय हाँ बोलते थे। लेकिन अब जब बाजरा गिरा हुआ था तो कोई काटने के लिए तैयार नहीं था। तो चलिए, मैंने बोला कि अच्छा पैसे से ही कटवाना है। तो किसी तरह मैं 15 दिन से दोस्तों परेशान था कि
आजकल लेबर करते हुए 15 दिनों के बाद आज लेबर आई है और इतना सा बाजरा मात्र 4 लेबर ने काटा है। देखिए दोस्तों, और काटा भी कैसे, देखिए इतना ऊंचा से, देखिए। और मान लीजिए, चलिए यहाँ भी किसी तरह काट दिया। अब दोस्तों ये सिट्टे काटने के लिए तैयार नहीं है। अब बताइए किसान करे तो क्या करे कि इतनी मुश्किल हुई दोस्तों। इससे तो अच्छा मैं सोच रहा था कि खेत यूं ही रह जाता, वो ज़्यादा अच्छा था। ये बाजरा बुन के तो मैंने और परेशानी मोल ले लिया है, क्योंकि हमारे तरफ सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ लोग सिर्फ मक्का बोते हैं, हो या ना हो मक्का ही बोना है। मतलब आप कह सकते हैं जैसे कसम खा लिया कि हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। जैसे इस बार ही 2023 की बात है, किसी का मक्का नहीं हुआ और अगले साल जब फिर यही समय आएगा तो वो लोग सिर्फ मक्का ही बोएंगे, हो या ना हो। तो लेबर भी जो यहाँ की है दोस्तों, तो वो नए फसल था तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। हमसे बोल रहे हैं कि ये क्या आप बो दिए। अब बताइए, जब मक्का यहाँ होता ही नहीं है, नीलगाय और सूअर की समस्या इतनी ज़्यादा है, तो और मतलब मक्का बो के क्या करे किसान। मतलब पहले से ही तय कर ले कि हाँ भाई मुझे नुकसान ही उठाना है, तो उसे तो अच्छा खेत यूं ही छोड़ दे, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मैंने इस खेत में और एक ये जो खेत जुता हुआ है, इस खेत में, मात्र ये दोनों खेत में मैंने मक्का बोया था। तो वो भी मैंने आपको बताया था कि इसलिए मैंने इसमें बोया है क्योंकि यहाँ बिजली की मतलब सुविधा है दोस्तों। वो आपको दिख रहा होगा तार, देखिए। तो बिजली की सुविधा रहने के कारण मैंने थोड़ा हिम्मत किया कि चलो इसमें बो देते हैं। अगर नीलगाय या सूअर ज़्यादा तंग करेगा तो इसमें मतलब बिजली का सप्लाई दिया जाएगा उनको झटके लगाने के लिए। दोस्तों, मेरा उनको मारने का कोई वो मकसद नहीं है, सिर्फ अपने खेत से दूर भगाने के लिए। तो मेरा थोड़ा बहुत मक्का अन्य किसानों की अपेक्षा थोड़ा बहुत हो गया। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे चाचा का खेत है, देखिए इसमें क्या है। देखिए इसमें मक्का ही लगा था, लेकिन उसकी कटाई तक नहीं हुई। देखिए इसमें मक्का ही लगा हुआ था, लेकिन इसकी कटाई तक नहीं हुई, क्योंकि इसमें मक्का कुछ था ही नहीं, तो उसको कौन कटाई करेगा। तो बहुत परेशानी है दोस्तों, जो यहाँ फसल बोई जाती है वो होती नहीं है। और अगर आप नई फसल बोते हैं तो लेबर की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है और मशीनरी की इधर व्यवस्था नहीं है कि आप यहाँ ना तो रीपर है और ना ही लेबर। और लेबर भी बहुत मुश्किल से मिलती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुश्किल, और बहुत परेशान भी करती है। समझिए कि लेबर की ये कोशिश रहती है कि किसान का अगर मैं बोरा में बात करूं कि अगर 10 बोरा मक्का हुआ है तो 5 बोरा लेबर ले ले और 5 बोरा किसान। जबकि किसान को दोस्तों वो 10 बोरा मक्का उपजाने में 7 बोरा मक्का के बराबर खर्च हुआ रहता है उसमें। तो आप तो समझ ही, जो किसान होंगे, जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, उनको समझ आ ही रहा होगा। तो अभी तक का तो अपडेट यही है दोस्तों कि 4 लेबर आज आई है और 2 कट्ठा पर लेबर के हिसाब से समझिए
8 कट्ठा खेत की कटाई करेगी। और अभी शाम के 4:45 बज रहे हैं, तो अभी भी कटाई चल रही है दोस्तों। लेकिन 15-20 मिनट के बाद लेबर अब नहीं काटेगी। तो इसी के साथ मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। जो भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। धन्यवाद।